आग मेरी अम्मी को राज़ी किया कसम उठा के। मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि मैं उनके घर बैठ के मुझे कॉल कर रहे हैं। अम्मी ने मुझे अचानक ही कॉल की, मैंने वो कॉल रिसीव की अम्मी की, तो मुझे कहते हैं मैं लैबा की तरफ आई हूँ सबा। मैंने कहा आप नहीं बाज आए, आप उनके घर फिर चले गए हो, मैंने मना किया था, आप बता के आते। या मेरा दिल घबरा रहा है यहाँ आके, यहाँ आने से पहले डर नहीं लग रहा था, यहाँ आके पता नहीं क्यों मेरा दिल ना अचानक से घबरा रहा है। मैंने कहा मियाँ फ़ोन नहीं बंद करना, आप अपने पास रखो, कॉल चलते रहने दो। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मुग़ल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है वो बहनें, वो बेटी और वो ननंदें जिनके सामने उनकी भाभी और भाई और वालिदा का जनाज़ा उठा एक ही दिन में। और जब मुल्ज़िम जो हैं उन्होंने धोखे से सुलह के बहाने उनको जब घर बुलाया, उस टाइम जो लड़का ज़ैगम अब्बास और उनकी वालिदा और ज़ैगम अब्बास की जो बीवी है, वो जब उनके घर पहुँचे तो वो यहाँ पे मुसलसल राब्ते में थे और जौन सी बहन उनके साथ राब्ते में थी वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कॉल पे क्या सुना और कैसे बुलाया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि जब उन्होंने यहाँ से कैसे किस तरीके से वहाँ पे बुलाया और आपने कॉल जब आपकी वहाँ उनके साथ मुसलसल चल रही थी, उन्होंने कैसे क्या-क्या आपने वहाँ पे सुना? कैसे उन्होंने जो है वो उनको जो है कत्ल किया? बुलाने पे तो उसकी अम्मी हमारी तरफ आया करते थे, उनको दावत पे लेने के लिए कि आओ आओ, और जिस दिन जाना था उस दिन भी उसकी अम्मी हमारे घर सुबह टाइम आई। आके मेरी अम्मी को राज़ी किया कसम उठा के। मेरे अम्मी लोग उनके घर चले गए। मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि मैं उनके घर बैठ के मुझे कॉल कर रहे हैं। मेरी अम्मी ने मुझे वहाँ बैठ के कॉल की। पता नहीं उनके दिल में क्या आया या उन्हें कुछ महसूस हुआ ऐसा, मुझे नहीं उस टाइम नहीं पता था इनके साथ कौन-कौन है, कौन-कौन नहीं। अम्मी ने मुझे अचानक ही कॉल की, मैंने वो कॉल रिसीव की अम्मी की, और कॉल उठाते ही मैंने बोला अम्मी आप सुबह से कहाँ थे, आपने मुझे कॉल नहीं की। वैसे अम्मी रोज़ाना सुबह फर्स्ट टाइम ही मुझे कॉल कर लेते हैं। तो मुझे कहते हैं मैं लैबा की तरफ आई हूँ सबा। मैंने कहा आप नहीं बाज आए, आप उनके घर फिर चले गए हो, मैंने मना किया था, आप बता के आते, या आप फिर उनकी तरफ आ गए हो। तो मुझे आगे से कहते हैं मेरा दिल घबरा रहा है यहाँ आके, यहाँ आने से पहले डर नहीं लग रहा था, यहाँ आके पता नहीं क्यों मेरा दिल ना अचानक से घबरा रहा है। मेरे अम्मी के ये अल्फाज थे उस टाइम। मैं वो सुन रही थी, मैंने फ़ौरन से कहा अम्मी आपने गलत किया है यहाँ आके। इतने में शायद उसकी आंटी पास बैठे हुए थे, अम्मी थे, तो अम्मी फ़ोन बंद करने लगे। ठीक है बाद में करती हूँ। मैंने कहा अम्मी आप फ़ोन नहीं बंद करना, आप अपने पास रखो, कॉल चलते रहने दो, उन्हें महसूस नहीं होने देना कि मैं सुन रही हूँ। तो मैंने तब वो सुना। मेरी अम्मी ने उनसे माज़रत की, उन्होंने पानी पूछा सारा। मेरी अम्मी उनसे माज़रत कर रहे थे कि छोटे बच्चे हैं, उन्होंने गलती कर दी, जो होना था वो हो गया। बच्चे गलतियाँ करते हैं, बड़े माफ़ करते हैं। तो उसकी जो आंटी है बल्कीस, वो फ़ौरन से बोली और कहा कि माफ़ी मांगने जल्दी नहीं आ गए। आंटी बल्कीस कौन है? ये जो उस्मान नामी शख्स है उसकी मामा है। अच्छा, उसकी उस्मान की जो वालिदा है। हाँ जी, उसकी अम्मी है। तो उन्होंने मेरी अम्मी को ये कहा कि जल्दी नहीं कर दी माफ़ी मांगने में। मेरी अम्मी ने आगे से ये कहा, कनीज़ थी पास, उसने भी पूछा खाने पीने का सारा। पीछे से काफ़ी शोर था, मतलब कि आपस में जैसे बैठे हों सारे बातें कर रहे हों, इस तरह था। मैं वो सारा कुछ सुन रही थी कि अचानक में ही मेरी अम्मी ने जब ये कहा ना कि मैं माज़रत करती हूँ, देर होगी, जैसे भी हुआ, लेकिन मेरे नबी का फरमान है कि जो दरख्त झुक जाता है ना, मैं उसको फल लगाता हूँ। मेरे अम्मी इतना कह ही रहे थे कि इतने में वो सामने से उनके मेरे अम्मी के सामने जिन्होंने ये सारा कुछ किया वो लड़के आए सामने। मेरे अम्मी के ये अल्फाज थे कि तुसी इतने बड़े लोग कित्थों आ गए हो, पस्तोला पीछे करो, है काम ना करो, है काम ना करो। मेरे अम्मी ने इतने अल्फाज कहे, इतने में उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मेरे अम्मी मेरे मैं देख तो नहीं रही थी लेकिन वो सब सुन रही थी। मेरी अम्मी ने चीखो पुकार शुरू की, काफ़ी शोर हुआ वहाँ। मेरी अम्मी ने बोला मेरे बेटे को ना मारो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बेटे को ना मारो। अम्मी ये कह रहे हैं, मतलब कि वो
आते ही उन्होंने मेरे भाई बास को मारा मेरी अम्मी के सामने। मेरी अम्मी वो सब देख रही थी, फेस कर रही थी। इतने में मेरी अम्मी के बाजू पे उन्होंने गोली मारी। पहली गोली मेरी अम्मी के बाजू पे लगी थी। मेरे अम्मी के मुंह से अल्फाज निकले, मेरा बाजू गया, मुझे गोली लगी। मैं चीखना शुरू हो गई। जब मैं वो सारा कुछ सुन रही थी मेरी भी चीखें निकल गई। वो कॉल उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी पता नहीं, और मेरे अम्मी का मोबाइल बंद हो गया, वो राब्ता ख़त्म हो गया। अच्छा, मोबाइल उनकी तरफ से बंद हुआ था, आपकी तरफ से नहीं? जी हाँ जी। और मुझे ये लगा कि शायद वो झगड़ा हो रहा है, गोलियां वगैरह चली हैं, मोबाइल गिर गया, हाथ से टूट गया। लेकिन जब अभी मेरे भाई लोग वहाँ गए, उन्होंने मोबाइल देखा तो मोबाइल के अंदर भी गोली लगी हुई थी। मेरे अम्मी का जो मोबाइल है उस पर भी गोली लगी हुई है। अच्छा, आपने जब कॉल बंद हुई है उसके बाद आपने भाइयों से रब्ता किया? आप इस घर में थी? मैं अपने ससुराल थी। मैं फ़ौरन से भाई के नंबर पे कॉल करना शुरू हो गई, अब्बास के नंबर पे, कि शायद वहाँ पे कोई उठा ले या मेरी बात हो जाए। मेरी बात नहीं हो सकी। फिर मेरे भाई जो बाहर मौजूद थे उनको फ़ोन किया मैंने, मुसलसल मेरा राब्ता नहीं हो सक रहा था। मेरा भाई कासिम है, वो काम पे था, मैंने उसको कॉल की, बोला फ़ौरन से वहाँ पहुँचो, वहाँ ये सब कुछ हो गया, मेरे लोगों को मार दिया उसने। मैं ये मुसलसल बोल रही थी। वैसे में ये सारे वहाँ पहुँच चुके थे। मेरे भाई लोग पहले वहाँ मौजूद थे, मेरे मामू थे, मेरे अम्मी का जो कज़न है, मेरा एक दूसरा कज़न, मेरे अब्बू, मेरी भाभी, ये सब बाहर ही थे। और उन्होंने अंदर ये सारा कुछ किया। इनको पहले बाहर निकाला और इन तीनों को कमरे में बिठा के लैबा को, अब्बास को और मेरी मामा को, सिर्फ उनको टारगेट बनाया अपना। बाहर किनको निकाला था? मेरे बाबा लोग थे, मेरे भाई थे, मेरे मामू थे, एक मेरा कज़न था। अच्छा, ये सारे गए थे साथ? जी हाँ जी। इन सबको बाहर भेज दिया गया और फ़ौरन से कुंडी लगा ली गई, ये कह के कि इसका तायाबू है। और इस चीज़ को उस्मान ने भी माना है अपने इंटरव्यू में। उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंने अकेले ना काम किया है, ठीक है, मुझे बाकी सब तायाबू को मना रहे थे। इन्होंने ये कह दिया, ये नहीं बताया कि मैंने उनको बाहर भेजा, ये कह के कि तायाबू आने लगे हैं, हम आपको बुलाते हैं, वो ज़रा गुस्से वाले हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं कहा। जैसे उनको बाहर निकाला फ़ौरन से ये जो कनीज़ है लैबा की मामा, इसने कुंडी लगाई अंदर से और इतने में फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आपने फायरिंग की आवाज़ें सुनी तो आपकी वालदा तो वो तो बेचारे चीख ही रहे थे कि मेरे बच्चे को ना मारो। तो सबसे पहले उन्होंने जैगम को मारा, फिर वालदा को मारा? जी हाँ जी। अब्बास की तो आवाज़ मैंने सुनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस मैंने अपनी मम्मा की चीखें सुनी, कहा इसको छोड़ दो, इसको ना मारो। उन्होंने सबसे पहले अब्बास को ही पकड़ा। मुझे अब्बास की कोई आवाज़ नहीं आई। और ये उस्मान माना भी है इस चीज़ को कि मतलब कि मैंने सबसे पहले उसकी माँ के सामने उसके बेटे को मारा था। इस चीज़ को वो माना है मारा। एक इंटरव्यू में उसने ये कहा है और एक में ये कहा है कि मैंने आते ही तीनों को मार दिया। मतलब कि वो एक टाइम में एक चीज़ नहीं एक्सप्लेन कर रहा, जी, वो जी। टोटली झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, मैंने देखा है उस चीज़ को कि वो बिल्कुल बयान बदल के बता रहा है। तो आपके ख़्याल से कि कितने थे वहाँ पे जहाँ जिन्होंने मारा, जिन्होंने फायर किए, जिन्होंने शूट किया, वो कितने बंदे थे? आपके ख़्याल से कितने? आपने तो पता होगा ना कि वहाँ पे तकरीबन काफ़ी सारे बंदे की आपने आवाज़ सुनी होगी कॉल पे। मैं कॉल पे थी, जो मेरे भाई लोग बाहर मौजूद हैं उन्होंने भी ये देखा, 3 बंदे थे वो, ठीक है। तो वो मेरे भाई लोगों ने अपने एफआईआर में उनका नाम भी लिखवाया हुआ है। 2 वो औरतें थी, बाकी जो उनके हेल्पर वगैरह हैं वो सारा काम पुलिस का है। वो उनसे पूछे, उनसे क्यों नहीं पूछा गया? उनकी बाहर से ही ज़मानत करवा दी गई है, बुरी ज़मानत। जैसे कि वो अरसलान नामी शख्स है, उसकी, कनीज़ की, बल्कीस की, इन्होंने बाहर से ज़मानतें करवाई। अभी भी पुलिस और हुकूमत को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो गुनाहगार हैं। उन्होंने खुद को बचाने के लिए ये मतलब कि फ़ौरन से अपनी ज़मानतें करवा दी हैं और हमारी हुकूमत ने भी उनको फ़ौरन से ज़मानत दे दी, जबकि वो कत्ल में मुलविस थी। हमारे घर से लेके गई, पास खड़े होकर उन्होंने सारा कुछ करवाया। मैं कहती हूँ दोनों को पकड़ो, वो खुद सारा सच बताएंगी कि अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन था, वो हर चीज़ खुद बताएंगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ उनकी दूसरी जैगम की दूसरी सिस्टर मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि जब से ये मामला हुआ है, वक़ूआ हुआ है, इसके बाद आपको अभी तक कोई धमकी वगैरह या कोई मामला अभी कोई आई या धमकी में कोई फ़ोन आया हो या कोई चीज़? जी, औरतें आई हैं 2-3 हमारे घर। हम नहीं जानते उन औरतों को। फिर मेरे भाइयों को भी बाहर जब निकलते हैं उनको धमकियाँ मिल रही हैं। उनकी यानी कि उनको लगता है कि हमारे पीछे कोई लगा हुआ है। वो जाते नहीं, आते नहीं, कहीं बाहर निकलती हैं क्योंकि हम दुश्मनी नहीं चाहते, इसलिए मेरी मामा उनके घर चली गई थी।
दुश्मनी ना, अगर वो दुश्मनी निभाना चाह रहे हैं, हम लोग नहीं चाह रहे, हम कोई दुश्मनी नहीं कर रहे, जिन्होंने जो जो किया है उनको सज़ा दी जाए और हमें प्लीज़ हमारे भाइयों को हमें सेफ्टी के लिए कुछ दिया जाए। तो आप ज़रा ये मुझे बताइएगा कि उस सिर्फ औरतें आई हैं कि उसके बाद आपको कोई धमकी हमें फ़ोन भी आया? नहीं, हमें फ़ोन नहीं आया, लेकिन मेरे भाइयों को ये लगता है कि वो बाहर निकलते हैं, उन्हें लगता है कि बाइक पे कोई पीछा उनका कर रहा है, कोई आदमी उनके पीछे लगे हुए हैं। वो पानी लेने गए थे रात को, तो उनको ये भी महसूस हुआ, तो फ़ौरन से ना जल्दी आ गए। हम लोग जल्दी अपना दरवाज़ा वगैरह बंद कर लेते, बाहर नहीं निकलते हम रात को। यानी कि आपको थ्रेट करने की कोशिश की जा जी, रही है? हमें थर्ड करने की कोशिश की जा रही है। आप वज़ीर आला से कोई अपील करना मैं चाहेंगे? अब ज़रिया से यही अपील करनी चाहूँगी कि मेरे भाइयों को हमें इंसाफ़ दें, हमारे जो चले गए हैं वो वापस नहीं आएँगे, प्लीज़ हम दुश्मनी नहीं चाहते। मेरे भाई जो रह गए हैं, पीछे जो रह गए हैं, उनकी सेफ्टी हमें दें, हमारे साथ तावन करें, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि वो इबरतनाक सज़ा दी, ऐसा वो कोई काम दोबारा कोई किसी के साथ ना करे, किसी का यकीन ना तोड़े कोई। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ज़ैगम की जो बहनें हैं उनका मौक़िफ़ सुना और उनकी ज़ुबान से ये चीज़ सुनी कि कैसे उन्होंने धोखे से बुला के उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। तो वज़ीर आला साहब से गुज़ारिश है कि मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ और जो उनके सहूलतकार हैं उन्हें भी उनके जुर्म के मुताबिक सज़ा दी जाए। और इन बहनों को जिनका एक सहारा था वो वालदा, जब इनकी जो वालिद साहब है जब ये बचपन में उनकी टांग कट गई तो उन्होंने ही इनको पाला और उसके बाद उनको ही कत्ल कर दिया गया। लिहाजा वज़ीर साहब गुज़ारिश है कि इनको इंसाफ़ मिलना चाहिए। इसके साथ ही सलमान मुग़ल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।